अननेसेसरी पॉइंट। बच्चों लास्ट लेक्चर बीओसी लेक्चर नंबर 12 में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। उसमें हमने क्या क्या देखा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, ठीक है। एंड वन मोर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज लेफ्ट, वो कौन सी है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप और हमको देखना है, क्या है वो, टॉटोमेरिज्म, और उसको हिंदी में बोलते हैं चलावयवता, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमने इसको एक सेपरेट लेक्चर के रूप में या एक सेपरेट वीडियो के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ये, CH3COCH3, क्या है ये, एसीटोन, मींस एक कीटोन का फॉर्मूला है ये और इसका नाम क्या है, एसीटोन, ठीक है। अब यदि हम इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर दें हम, ओपन करके लिख दें बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चला जाए, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए, ठीक है। और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए किसके ऊपर, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है ये तो कैंस खत्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और साथ ही साथ यहाँ का सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। साथ ही चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डेवलप होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन मीन्स क्या, प्रोटॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन कहां पर जाके शिफ्ट हो जाएगा, O- से लिंक हो जाएगा और आपको एक नया स्ट्रक्चर या कंपाउंड क्या मिल जाएगा, देखो जरा, CH2 यहाँ क्या हो गया है, डबल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड था, अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाके लिंक हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ मिल जाएगा आपको OH, ठीक है, और ये रहेगा आपका S, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड मतलब इन, ठीक है, और OH को हम क्या बोलते हैं IUPAC में, ऑल, तो इनॉल, ठीक है। तो ये मिल गया आपको इनॉल फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आपने यहाँ पर, क्या देखा कि एक ही कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है, एक ही कंपाउंड क्या होता है, एक साथ 2 आइसोमर्स के फॉर्म में रह रहा है, ठीक है ना, एंड दीज आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, कैसे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, मीन्स डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती रहती, मीन्स यदि हम कीटो फॉर्म को लेते हैं तो ये रेडिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल फॉर्म में, और यदि हम इनोल फॉर्म को लेते हैं तो ये रेडिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चलावयवता, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चलावयवता या टॉटोमेरिज्म, एंड दीज आइसोमर्स आर नोन एज टॉटोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि टॉटोमेरिज्म एंड टॉटोमर और क्यों होते हैं ये, दिस इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ, क्या है ये हमें क्या पता है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है और कहाँ पर जा रहा है, ये O ऑक्सीजन के साथ लिंक हो रहा है, मीन्स ये किसकी वजह से हो रहा है, अभी यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है कार्बन से, इट इज अ टेट्रावेलेंट एटम, एंड यहाँ पर जाके ये किससे लिंक हो रहा है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, मीन्स
divalent atom. Means these tautomers are arise due to the migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to another polyvalent atom. ओके, तो ये पॉइंट अभी आपको क्लियर हुआ. अब हम इसको टॉटोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं. ओके, सो टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which a compound exists simultaneously in two isomers which are in dynamic equilibrium with each other. ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, क्रियात्मक समानता. क्यों है क्रियात्मक समानता स्पेशल टाइप की? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? कीटोन दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर एक इसमें कन्वर्ट हो गया है, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है. मींस इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप कैसे हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं. पर हम इसको एग्जैक्टली फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे. ठीक है ना, ये क्या है? टॉटोमेरिज्म. तो वी कैन से इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, और इसमें जो आइसोमर्स हमको मिल रहे हैं, दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. मीन्स ये कंटिन्यू एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. हम किसी भी आइसोमर को, आइसोमर मीन्स यहाँ पर हम इनको क्या बोल रहे हैं? टॉटोमर्स. ठीक है, तो हम किसी भी टॉटोमर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक टॉटोमर को बनाया या सेपरेट करके रखा, कुछ समय बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, यहां तक ये बात आपको क्लियर हो रही है. तो इस प्रकार से टॉटोमेरिज्म किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम. ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम पर जब हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है तो क्या बनता है? टॉटोमर्स. एक दूसरा टॉटोमर बनता है. ठीक है, अब टॉटोमेरिज्म की यदि हम बात करें या इसके टाइप्स की बात करें, तो टॉटोमेरिज्म वैसे तो कई तरीके का होता है. ठीक है ना, पर यहाँ पर यदि इसकी सिस्टम्स की बात करें कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, तो यहाँ 2 सिस्टम्स होते हैं टॉटोमेरिज्म को डिवाइड करने के लिए. डायएड सिस्टम, डायएड सिस्टम. ठीक है, डायएड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें टॉटोमर्स हमको क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 2 पोजीशन. हाइड्रोजन एटम कहां से कहां पर माइग्रेट होता है? 1 से 2 पोजीशन पर माइग्रेट होता है. चलिए इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. Look at here, this is hydrogen cyanide. ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड. अब हाइड्रोजन साइनाइड में हम इनकी नंबरिंग कर दें, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ठीक है, हाइड्रोजन एटम यहाँ 1 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है. अब यदि क्या कर दे, ये हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ पर माइग्रेट हो जाए? नाइट्रोजन पर माइग्रेट हो जाए, तो हमको एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड दैट इज C. दिस इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड था, यहाँ पर हाइड्रोजन किससे लिंक्ड था? डायरेक्टली कार्बन से, जबकि यहाँ पर किससे लिंक्ड है? नाइट्रोजन से. ठीक है, तो ये किसकी वजह से मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन 1 to पोजीशन. यदि यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है. एंड दीज टॉटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ कैसे हैं? ये इक्विलिब्रियम में है. यहाँ आपको क्लियर हुआ? तो डायएड सिस्टम क्या हुआ? जहां पर हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन के फॉर्म में, मीन्स प्रोटॉन का माइग्रेशन कहां पर होता है? 1 to पोजीशन पर होता है. ठीक है, एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म इज ट्राइएड सिस्टम. ट्राइएड सिस्टम. ठीक है, ट्राइएड सिस्टम में जो भी टॉटोमेरिज्म को रखा गया है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन कहां पर होता है? 1 to 3 पोजीशन. ठीक है,
1 से 3 पोजीशन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है। एक बार फिर से हम इसी एग्जांपल को रिपीट करते हैं। ओके, हम यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, 1 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। ठीक है, हाइड्रोजन किससे जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और आपको एक नया फॉर्म मिलेगा, वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH so this is because of the migration of proton or H plus ion from 1 position to 3 position, so it is from triad system। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो डायड सिस्टम एंड ट्रायड सिस्टम। ठीक है, अब यदि हम और भी इसको अलग तरीके से क्लासीफाई करें तो ये भी और भी कई तरीके से होती है। जैसे अभी हमने पहला देखा था डायड सिस्टम में, हमने देखा था साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड टॉटोमेरिज्म, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नाइट्रोइल एंड आइसोनाइट्रोइल के, आइसोनाइट्रोइल एंड दिस इज नाइट्रोइल। ठीक है, तो एक टाइप का ये हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो सकता है, कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म, और यही टॉटोमेरिज्म, कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म आपके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। आपको बाकी के भी एग्जाम्पल जो भी मिल जाते हैं आपको करना है, पर जो मेन टॉटोमेरिज्म के आपको केसेस देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर मिलते हैं, कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, एक और ग्रुप मिलता है आपको नाइट्रो एंड नाइट्राइट। एक और आप देख सकते हैं, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। ओके, और अब यहां से हाइड्रोजन क्या हो, क्या करेगा हाइड्रोजन, यहां से डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH and O। So this is nitro and this is pseudo-nitrol। क्या कहते हैं इसको, स्यूडोनाइट्रोल। तो नाइट्रो एंड स्यूडोनाइट्रोल फॉर्म ये भी एक प्रकार की टॉटोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि टॉटोमेरिज्म क्या है और टॉटोमेरिज्म को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, कि कौन सी कंडीशन है जिसमें कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। तो अभी आपने जो भी एग्जांपल देखे, चलो एक और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये कौन सा है, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड मीन्स आपको यहाँ पर कौन सा ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसको हम एल्डो फॉर्म भी बोल सकते हैं, कीटो फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज एल्डो फॉर्म ऑफ एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ये है आपका CHO मीन्स फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लिंक्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, इस कार्बन से ये लिंक्ड है, हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या होगा, जैसे अभी हमने एसीटोन में देखा था, सेम वही पोजीशन होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH and OH। This is again enol form, en plus ol, so this is enol
दो एग्जाम्पल इस तरीके से देखे हैं कीटोइनॉल या एल्डोइनॉल टॉटोमेरिज्म के। तो इसमें आपको क्या क्लियर हो रहा है कि इन सभी कंपाउंड्स में क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। मींस आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कंडीशन बनती क्या सारे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करते हैं? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म शो करें, पर टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। एक और कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई आपकी, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है कि वो सभी कंपाउंड्स मीन्स टॉटोमेरिज्म जिन उन कंपाउंड्स में शो होती है जिनमें कम से कम कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिंक्ड हो। जैसे हम देख सकते हैं साइनाइड ग्रुप, और क्या हो सकता है, कीटो ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। ठीक है ना, तो ये सभी कंपाउंड क्या शो करते हैं, जिनमें ये होते हैं ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने कंडीशंस भी देख ली हैं, आप क्या होता है टॉटोमेरिज्म ये भी देख लिया है, उसके टाइप्स भी देख लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं कि टॉटोमेरिज्म किस किस टाइप के कंपाउंड्स में हो सकता है और किस में नहीं होता तो क्यों नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एसीटोन तो आप देख चुके हैं, एसिटाल्डिहाइड का ग्रुप भी आप देख चुके हैं। चलिए एक और हम कंपाउंड देखते हैं, एसिटिल एसीटोन। CH3 C double bond O, CH2 C double bond O and CH3। ठीक है, दिस इज एसिटिल एसीटोन। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आप देखिए क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की एडजेसेंट पोजीशन ये है तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी एडजेसेंट पोजीशन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी एडजेसेंट पोजीशन है इसलिए ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, उसी के साथ साथ उतने ही अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारी पॉसिबिलिटीज हैं, किसी भी हाइड्रोजन के का यूज करके अल्फा हाइड्रोजन का यूज करके ये क्या कर सकते हैं, टॉटोमर फॉर्म में मींस इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। पर जितने भी इसके इनोल देखिए, हम कौन कौन से इसके इनोल फॉर्म हो सकते हैं, आप देखिए यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो, मीन्स हम कैसे करें इसको, ये बॉन्ड यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, आपको एक नया फॉर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, एक टॉटोमर आपको ये मिल सकता है। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये हाइड्रोजन एज सच रहे, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, यहाँ का हाइड्रोजन माइग्रेट होकर कहाँ जाए, इस वाले कार्बन पर जाए, तो हमको एक और टॉटोमर मिल सकता है। इसका क्या होगा, वो CH3 ये एज सच रहेगा, CH2 एंड COH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो रहा है ना बात आपको, तो ये भी मिल सकता है। अब एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो ये इस अल्फा हाइड्रोजन के माइग्रेशन से भी हमको एक टॉटोमर मिल सकता है, वो क्या बनेगा, CH3C। अब वो ये अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ माइग्रेट, यहाँ पर देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी माइग्रेट हो सकता है और इस ऑक्सीजन पर भी माइग्रेट हो सकता है। मींस इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं,
ठीक है ना। इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं स्ट्रक्चर उतना ही अधिक स्टेबल होता है, ठीक है ना, और उसके बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से आपके जितने भी टॉटोमर्स यहाँ पर पॉसिबल हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल टॉटोमर होगा वो कौन सा होगा, आप किसी भी साइड में ले सकते हैं। CH यदि कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर देखिए, यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दें हम और इस हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड OH एंड CH3, ठीक है ना। तो ये जो टॉटोमर एक फॉर्म मिल रहा है आपको, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है और इसकी दूसरी संभावना क्या है, यहां भी बन सकता है। सो OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 मीन्स इस हाइड्रोजन के माइग्रेट होने से दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है किसके लिए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो कुछ और देख लें हम एग्जांपल्स इसके। चलिए अब मैं कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना रही हूँ और उनमें हम देखेंगे कि उनमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, किसके बेस पर, जो अभी हमने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं और कंडीशन देखते हैं कि ये वो जो कंडीशन हमने टॉटोमेरिज्म के लिए देखी थी, मींस अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, ठीक है। अब आइए देखिए एग्जाम्पल 1 में, यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, पर ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन कौन सा है, ये है अल्फा कार्बन, ठीक है ना। अब इस अल्फा कार्बन से आप देखिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, मींस इस कंपाउंड से क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन लिंक्ड नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन लिंक नहीं है मींस ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म, यहाँ पर इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर हुआ ये बात आपको। चलिए अब इस कंपाउंड को देखते हैं हम, यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप CO ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है ये, ठीक है। अब इससे ग्रुप से जुड़े हुए दो कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन को पहले हम देख लेते हैं, चलिए। तो ये अल्फा कार्बन देखिए 1 2 3 एंड 4 मीन्स इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, मीन्स यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पर यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है यहाँ तो एक हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम, मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं मींस इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, और वो टॉटोमेरिज्म को हम शो कर सकते हैं, कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ बना दूं स्ट्रक्चर, चलिए आगे बना देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा, यहाँ तो स्ट्रक्चर एज सच रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ से क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा यहाँ, और OH जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा OH C डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनॉल फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए वापस, दिस इज बेंजेल्डिहाइड, इस बेंजेल्डिहाइड में भी CHO ग्रुप है, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो प्रेजेंट है, पर दूसरी कंडीशन जो है हमारी अल्फा हाइड्रोजन की, देखिए ये है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम लिंक्ड है क्या, नहीं, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई नो टॉटोमेरिज्म,
ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन, सो नो टॉटोमेरिज्म। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए लास्ट एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ओके, कीटो ग्रुप। ये कीटो ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये भी है अल्फा कार्बन, और दोनों अल्फा कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन एटम लिंक्ड नहीं है। मींस यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, नो टॉटोमेरिज्म। क्लियर हुआ ये बात आपको? ठीक है, तो यहाँ तक आपने कंडीशंस भी देख ली हैं कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए जो भी कंडीशन हमने आपको बताई वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक जो आज हमारा बचा हुआ है इसी टॉटोमेरिज्म में, दिस इज द परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ठीक है, मीन्स जब भी हम चूंकि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म कैसे होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर यदि हम कोई कंपाउंड लेते हैं जो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो उसमें कीटो फॉर्म का कितना परसेंट होगा और इनॉल फॉर्म का परसेंटेज कितना होगा, ये डिपेंड करता है दोनों की स्टेबिलिटी पर, कीटो फॉर्म की और इनॉल फॉर्म की। ये बात क्लियर हो रही है? एंड मोस्टली इट इज फाउंड दैट कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्या समझ में आ रहा है? कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होती है, इसलिए परसेंटेज किसका ज्यादा होता है, हम कभी भी मिक्सचर लेंगे टॉटोमर्स का तो उसमें कौन सा टॉटोमर ज्यादा होगा, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा कीटो फॉर्म का। ठीक है, क्यों होता है कीटो फॉर्म? क्योंकि कीटो फॉर्म में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि इनॉल फॉर्म में C डबल बॉन्ड C बॉन्ड होता है या फिर COH बॉन्ड होता है। ठीक है, एंड CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C एंड COH। मीन्स CO बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पहले ही मैंने बताया जो टॉटोमर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज उतना ही अधिक होगा। तो नॉर्मली या मोस्टली हम कहेंगे तो कीटो फॉर्म इज स्ट्रॉन्गर देन इनॉल फॉर्म। ये बात क्लियर हुई? पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इनॉल फॉर्म को स्ट्रॉन्गर बना देते हैं कीटो फॉर्म से। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इनॉल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मीन्स यदि किसी कंपाउंड में या किसी टॉटोमर में क्या जा रहा है, किसी कारण से इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट से एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है, जिस टॉटोमर में एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर आने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम एक कंपाउंड देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि किसी भी फॉर्म में किसी भी टॉटोमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होती है स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो यदि इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ये भी क्या करता है, इसके परसेंटेज को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इज हियर, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यदि आपका सॉल्वेंट प्रोटिक नेचर का है, प्रोटिक है मीन्स उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लाइक H2O, अल्कोहल।
ठीक है ना। यदि हम प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, यदि हमारा जो भी टॉटोमेरिज्म है जिस सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं और उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, वो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, मतलब इनोल फॉर्म का परसेंटेज कम हो जाता है। और यदि हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं लाइक बेंजीन, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, यदि हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और इसलिए उसका परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये रीजनिंग क्वेश्चन में भी आता है आपका। क्या है ये, फिनोल। ठीक है, ये फिनोल आपको दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म। ठीक है, ये फिनोल का कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड OH मीन दिस इज इनोल फॉर्म। ठीक है, यदि हम इसमें टॉटोमेरिज्म के थ्रू इसका कीटो फॉर्म बनाते हैं तो क्या होगा, वापस ये प्रोटॉन अपनी प्लेस पर आए, कहां पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां पर और प्रोटॉन आकर यहां पर लिंक होगा, वो क्या बन जाएगा, नया फॉर्म। यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 होगा, मीन्स यहाँ का डबल बॉन्ड, अब हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लिंक हो गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड O, बाकी ये दोनों बॉन्ड एज सच रहेंगे। सो दिस इज कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। This is enol form of phenol and this is keto form of phenol. But phenol is found in enol form only. Why? मतलब फिनॉल हमेशा इनोल फॉर्म में, जबकि अभी हमने बताया था कीटो फॉर्म स्टेबल होता है इनोल फॉर्म से, पर यहाँ पर आपका रीजनिंग क्वेश्चन बन रहा है कि फिनॉल हमेशा इनोल फॉर्म में ही पाया जाता है, मींस इनोल फॉर्म ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। व्हाई? ये तो अभी मैंने आपको फैक्टर्स कुछ बताए थे। आप देखिए यहाँ पर ये फिनॉल है, ठीक है, इस फिनॉल इनोल फॉर्म में मींस कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पर बेंजीन रिंग दिख रही है। ठीक है, और बेंजीन रिंग है मींस ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर। और एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से इसमें क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस भी पॉसिबल है। रेजोनेंस की वजह से भी ये स्टेबलाइज हो जाता है, मींस इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जबकि यहाँ यदि कीटो फॉर्म देखें तो देखो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है मींस इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर OH बॉन्ड प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप प्रेजेंस की वजह से कई सारे फिनॉल मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, पर कीटो फॉर्म में ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ठीक है, या फिर फिनॉल एग्जिस्ट ओनली इन इनोल फॉर्म, दिस इज द रीजन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए बस एक लास्ट पॉइंट और हमारे पास बचा हुआ है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, पर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, उसके बाद भी वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते, तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। चलिए एक एक कंपाउंड को हम देखते हैं। डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डायकीटो कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में हम क्या देखते हैं, यदि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है कीटो ग्रुप, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है कीटो ग्रुप। यहाँ देखिए आप कार्बन, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन लिंक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। ये अल्फा अल्फा और इसके लिए ये अल्फा और ये भी अल्फा, मीन्स इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है।
ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो हम ये मान सकते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यदि ये टॉटोमेरिज्म शो करता है तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। एक स्ट्रक्चर यदि हम इसकी टॉटोमेरिज्म शो करता है तो कैसे होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्टिंग करेंगे हम इसकी, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट होगा, यहाँ, और नया स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा OH एंड डबल बॉन्ड अब आपका कहाँ पर है, और यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, एक नया डबल बॉन्ड आ चुका है एंड, ठीक है। अब इस कंपाउंड को आप देखिए, ठीक है, एक साथ इसमें दो डबल बॉन्ड एक ही कार्बन के आसपास दिख रहे हैं। ये कार्बन जब इस फॉर्म में था, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके पास एक सिंगल पाई बॉन्ड था, और एक सिंगल पाई बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ठीक है, इस वजह से ये स्टेबल था। पर यहाँ पर अब कार्बन कितने पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये कार्बन की बात करें तो ये 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है, यानी अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आ गया है, और sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की वजह से इसमें एक स्ट्रेन आ जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उसका परसेंटेज उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबिलिटी है भी तो जीरो, बहुत कम, 0.0 के आसपास कुछ परसेंटेज में है। तो हम यही कहेंगे कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी टॉटोमेरिज्म नहीं होता, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हैं, पर आपके क्लास 11th के कोर्स के हिसाब से मैंने इसको पूरा सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और भी आपके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। ओके, बाय।